देखिए, ये देखते हैं आगे प्रश्नावली 10 का बी सरल रेखाओं में। ये प्रश्नावली 10 बी कह रहा पहला प्रश्न ये, निम्नलिखित बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये है, तो क्या दिया है इसमें, जीरो कामा जीरो और 1 कामा 1, 0 कामा 0 और दिया है 1 कामा 1। कह रहा है ये कि इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, इसको देखिए हम कहेंगे x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और कोष्ठ में होता है x माइनस x1। दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो बिंदु को रखेंगे इसमें सब, y माइनस y1 की वैल्यू 0 है और इज इक्वल टू y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 0 है और ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस x1 की वैल्यू 0। y इज इक्वल टू होगा 1 अपान 1 1 होगा और ये x, तो y इज इक्वल टू हो गया x, या इज इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यही रिजल्ट हो गया बस। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न, कह रहा है x अक्ष और y अक्ष के समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका समीकरण, x अक्ष और y अक्ष का समीकरण ज्ञात करना है। दूसरा दिया है, दूसरा का पहला x अक्ष और y अक्ष का समीकरण। तो x अक्ष का जो समीकरण होता है, x अक्ष का समीकरण जब लिखना है हमें तो का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0। क्योंकि x अक्ष का समीकरण निकालने के लिए हम कह सकते हैं कोई बिंदु होगा क्या, अगर x अक्ष का समीकरण अगर ऐसे कर देते हैं तो ये क्या है x, x डैश और ये y और y डैश है। ठीक है, तो x अक्ष का समीकरण जो होता है ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है x अक्ष। ठीक है, अगर कोई बिंदु लेंगे तो क्या होगा, कोई बिंदु इस पर ले लिया जाएगा, अगर h कामा 0 ले लिया जाए, ठीक है, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली लिख सकते हैं रेखा का समीकरण। तो x इज इक्वल टू 1 कामा 0 लेंगे यदि, या कुछ भी ले लें, तो x अक्ष का समीकरण जो होगा y बराबर 0, क्योंकि x अक्ष जो है ये है, इस पर y का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, मतलब कोटि इस पर क्या होगी 0, और y अक्ष पर क्या होगा, भुज 0 होगा, इसलिए ये x बराबर 0 हो, y बराबर 0 हो गया x अक्ष का समीकरण, और y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0। इसके बाद देखिए अगला कौन देखा जाए, बोलिए, इसी का दूसरा, इसका दूसरा छोड़ दिया जाए तो तीसरा देखते हैं। कह रहा उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समांतर है और बिंदु 2, 5 से होकर जाती है।
यही है ना। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समांतर है। तो तीसरा है x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर c। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर होता है c। तो इसको दे देंगे समीकरण 1। तो अब लिखेंगे रेखा एक बिंदु कह रहा है 2,5 से होकर जाती है, 2,5 से होकर जाती है, होकर जाती है। ठीक है, तो 2,5 से होकर जाती है तो इसको संतुष्ट करेगी तब। तो यहाँ रखेंगे y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू क्या होगा c। तो c इज इक्वल टू 5। तो c की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, c का मान किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये y इज इक्वल टू क्या होगा 5। तो बस यही हो गया। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं। यही रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, तो यदि x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो क्या होता है? y बराबर 0। y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0। अगर कहेगा ये यानी x अक्ष का समीकरण क्या? y बराबर 0। y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। अगर कहेगा x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो समांतर x अक्ष के इधर भी जा सकती है और x अक्ष के समांतर किधर जा सकता है? इधर भी जा सकता है ये लाइन। तो इनका समीकरण क्या होता है? ये होता है y इज इक्वल टू c होता है। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर c, और x अक्ष के y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर इधर भी जा सकती है और y अक्ष के समांतर इधर भी, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? x बराबर होता है c। ठीक है, तो ये हो गया किसके समांतर? y अक्ष का समीकरण, ये x अक्ष का समीकरण, ये y अक्ष के समांतर रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? x बराबर c, और x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो होता है y बराबर c होता है। इस तरह से होता है। फिर बता दें, देखिए इसमें जो बताया है हम यही, x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर c, क्योंकि ये x अक्ष के समांतर जो लाइन खींचेंगे ये y अक्ष को कहीं काट रहा है, तो कुछ यहाँ से दूरी होगा ना, तो उस दूरी को y बराबर न लिखेंगे, तो इसलिए y बराबर c। अगर y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण लिखा जाए तो ये y अक्ष है और इसके समांतर खींचेंगे तो कहीं काट रहा है ना इसको, तो x बराबर कुछ मिलेगा ना हमको, तो वही x बराबर c। ठीक है, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण तो यहाँ लिख भी दे रहे हैं, ये तो लिखे ही हैं x अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, उसी के नीचे लिख दे रहे हैं x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, लिखे भी थे शायद। हाँ, तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू c, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू कांस्टेंट c। तो ये हो गया। ठीक है, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर c, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा? x बराबर c। यहाँ प्रश्न कर रहा था
कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण लिखिए जो कितना से होकर जा रहा है, 2,5 से होकर जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखे हैं x अक्ष का के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर c, और वो किससे जा रहा है, 2,5 से। तो 2,5 बिंदु इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा ना। तो यहाँ पर y के स्थान पर x तो इसमें है नहीं, तो 2 रखने की आवश्यकता नहीं है, y के जगह पर रखेंगे 5, तो c बराबर क्या हो गया, 5। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, रेखा का जो 1 नंबर का जो समीकरण है उस समीकरण 1 में क्या करेंगे, c बराबर 5 रखेंगे, तो y बराबर 5 हो गया, तो y - 5 बराबर क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।